हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीटीपीएससी मेंस एग्जाम्स के कंप्यूटर के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का। तो आज उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर हम देखेंगे 13, जो कि है डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके अनुप्रयोग से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपका लोअर पीसीएस मेंस जो एग्ज़ाम है 15 क्वेश्चन हर मेंस एग्जाम में आना है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये है आपका मिलान करना था। ठीक है, सूची 1 में स्टोरेज टेक्नोलॉजी दिया गया था और इसकी विशेषताएं सूची 2 में दिया गया था, जो कि इसे मिलान करना है। ई रोम के बारे में, ठीक है, NVMe के बारे में, HDD और डी रैम के बारे में यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, जो कि जूनियर स्टूडेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, EEPROM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि ये क्या होता है कि विद्युतीय रूप से, इलेक्ट्रिक रूप से मिटने योग्य होता है और प्रोग्राम योग्य होता है। EEPROM एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जिसे विद्युत संकेतों का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार NVMe की बात करेंगे तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस इसका फुल फॉर्म है। एक इंटरफेस प्रोटोकॉल है जो PCI एक्सप्रेस बस का उपयोग करके SSD को उच्च गति से सिस्टम से जोड़ता है। तो ये NVMe का जो है काम होता है। HDD क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। इसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोर से होता है। HDD डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क यानी कि प्लॉटर और रीड राइट हेड जैसे आंतरिक गतिमान भागों का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं बेसिकली। डी रैम की बात करें तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है और जिसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये डी रैम के पार्ट्स हो गए। ठीक है, डायनेमिक को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एक होता है SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज APR। APR इन क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड में APR क्या होता है, APR का फुल फॉर्म बताना है। क्रेडिट कार्ड में इसका मतलब क्या है, तो APR का मतलब है एनुअल परसेंटेज रेट। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, एनुअल परसेंटेज रेट होता है, जो कि यह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे उधार लेने की वार्षिक लागत होती है। प्रतिशत रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि DFS में के संक्षिप्ताक्षर AEPS का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, DFS माने डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के संदर्भ में बताना है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, जो कि एक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से क्या करता है, बैंकिंग लेन देन की सुविधा करता है। चलिए अगले प्रश्न में भी मिलान करना आया था, मोबाइल तकनीक और उनके अनुप्रयोग के बारे में मिलान करना, जैसे कि GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इनेबल फोन्स। तो इसका क्या मतलब होता है, इस तरीके से मिलान करना है। ठीक है, दूसरा इसमें है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रीडर्स, तीसरा है स्मार्टफोन्स, इसके अलावा चौथा इसमें है मोबाइल भुगतान प्रणाली। इन सभी को इधर मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS इनेबल जो सक्षम फ़ोन है या इनेबल फ़ोन है, ये क्या करता है, हेल्प करता है उपयोगकर्ताओं को लोकेशन खोजने के लिए और डिजिटल मैप के साथ जो है नेविगेट करने में मदद करता है। तो ये इसका मुख्य रूप से काम होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर की बात करेंगे तो नई छवि यानी कि चित्र हो गया, इमेज हो गया, नई इमेज या फिर पुस्तकों के साथ डिस्प्ले को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। स्मार्टफोन क्या है, तो ये 3G 4G नेटवर्क का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन और मोबाइल कंप्यूटर फंक्शन को जोड़ता है। ठीक है, मोबाइल भुगतान प्रणाली यानी मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो है, ये क्या है, ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो नेफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। कोड कौन सा हो जाएगा,
तो वो होता है IFSC। ठीक है, IFSC जो कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एक यूनिक कोड होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा को दिया गया है। IFSC कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो नेफ्ट, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है AEPS। क्या कहते हैं? AEPS कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। AEPS मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, जो कि आधार संख्या और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतः संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ISO 20022। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये एक वित्तीय संदेश विनिमय मानक है जिसका उपयोग सीमा पार अगर आपको डिजिटल भुगतान या वित्तीय संस्थान के बीच बेहतर संचार करना है तथा स्विफ्ट RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए अन्य भुगतान प्रणालियों में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन AEPS का उपयोग करके किया जा सकता है? AEPS के माध्यम से कौन सा बैंकिंग लेन देन किया जा सकता है? तो इसके लिए अगर हम देखें तो नगद निकासी भी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इन सभी को करा जा सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AEPS का अर्थ क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। अब इसके माध्यम से कौन कौन सी बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं? नगद जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, बैलेंस पूछताछ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, आधार से आधार फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोहरा प्रमाणीकरण कर सकते हैं, भीम आधार पे से चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है? ठीक है, UPI जो है किसका एडवांस सिस्टम है, एडवांस वर्जन है UPI इनमें से, तो वो है IMPS का। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का ये UPI क्या है? एडवांस वर्जन है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म है, ये IMPS का उन्नत संस्करण है। IMPS एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सेवा है जिसे भारत में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। IMPS के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और UPI ने इसी तकनीक को और सरल, तेज और व्यापक बना दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी मिलान करना है, कॉलम A कॉलम B। डिजिटल वित्त टर्म्स दिए गए हैं, उनके प्राथमिक कार्य यानी कि डिजिटल वॉलेट है, इसको मिलान करना है किसके कार्य क्या है प्राथमिक। ठीक है, साथ ही साथ ब्लॉकचेन क्या होता है, पेमेंट गेटवे हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलिए मिलान करते हैं इसको। डिजिटल वॉलेट क्या है? तो डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर होता है, डिजिटल वॉलेट कहलाता है। ब्लॉकचेन जो होता है ये सुरक्षित रखता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। पेमेंट गेटवे जो क्या है? ये ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शर्तें पूरा होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन कारक से है। कथन इसमें दिया गया है कि डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। कारण है क्योंकि डिजिटल वाले लेन देनों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से इनक्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे बताना था इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, कि डिजिटल वॉलेट जो है सुरक्षित ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन जो होगा वो सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा, इनेबल रहता है। ठीक है, और इसका कारण जो दिया गया कि डिजिटल वाले लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इनक्रिप्शन पर निर्भर करते हैं, तो पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। आंसर यहाँ पे सिर्फ कथन हो जाएगा सही है और कारण क्या है गलत है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो डिजिटल वाले जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ठीक है, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। ये पेमेंट मेथड्स एन्क्रिप्शन, टोकनाइजेशन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करके यूजर्स के फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखते हैं। डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से जो है केवल एन्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं करते। एन्क्रिप्शन के अलावा इनमें कई अन्य सुरक्षा तकनीकें होती हैं जैसे टोकनाइजेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन,
फिंगरप्रिंट, फेस आईडी हो गया, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसको कहते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल होती है। अगला प्रश्न, बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा प्लेटफॉर्म जो प्रदान करने वाला है, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सही है बी ऑप्शन, ठीक है। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाता है NUUP। तो आंसर यहाँ पे क्या है इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। NUSSD क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका फुल फॉर्म है, जो कि ऐसी तकनीक होती है जो मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है, ठीक है। ये खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट सुविधा नहीं है। NUUP की बात करेंगे तो नेशनल यूनिफाइड यूएसडी प्लेटफॉर्म होता है, एक सरकारी पहल जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक मोबाइल *99# डायल करके निम्नलिखित सेवाएं ले सकते हैं। इसके माध्यम से बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI पिन सेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। प्रमुख बिंदुओं में तो यह सेवा सभी GSM मोबाइल के फ़ोन पर कार्य करती है, स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं। इसे 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। सुविधा 24x7 उपलब्ध है, मतलब 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। इसका अगला जो चैप्टर है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।